जेके पीडीसीएल पीडीडी डेली विज़र, जब ये लोग अपाहिज हो जाते हैं करंट लगने से, शॉर्ट लगने से अपनी ड्यूटी के दौरान, उस वक़्त सरकारों के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बड़े वायदे किए होते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे ये लोग जाते हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर मैं, मेरे साथ भाई साहब हैं जो डेली विज़िट हैं, इनसे जानता हूँ आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम वकील सिंह है, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। रियासी डिस्ट्रिक्ट जी। जी सर। ये कब आपके साथ इंसिडेंट हुआ था? जी सर, मेरे साथ एक्सीडेंट जो हुआ था 2018 में हुआ था सर। जी। जी कितना खर्चा आया था तब, क्या क्या कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर, उस वक़्त कम से कम मेरा 10.5 से 11 लाख रुपया खर्चा हुआ था। वो कहाँ से लाया था आपने? सर लोगों से चंदा इकट्ठा करके लाया था, और 4-5 लाख रुपया जो डिपार्टमेंट ने दिया था। बाकी जो लोगों से चंदा इकट्ठा किया, कुछ दौरा लिया, उस वजह से हमारा जो ऑपरेशन हुआ था। और अब जो बाकी है तो 4.5 लाख 4 लाख रुपया डॉक्टरों ने बोला है कहाँ पे, लुधियाना? लुधियाना में। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बताएंगे। और इनके ज़ख्म आप देखें कि जो ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा दूर ही रखें, थोड़ा दूर रखें, कोई बात नहीं, दूर से दिखाएं। ये देखिए आप, कितने ज़बरदस्त, कितने ज़्यादा कट लगे हुए हैं और ज़ख्म इतना ख़राब हो चुका है। और इसके लिए, ऑपरेशन के लिए ही जो लुधियाना में डॉक्टर्स हैं वो मांग कर रहे हैं जो उनका खर्चा। लेकिन क्या कोई कार्ड वगैरह वहाँ पे नहीं चलता? नहीं चलता सर, कुछ भी नहीं चलता है। सर वो बोल रहे हैं कि कैश पेमेंट आपने लगेगी तो ऑपरेशन होगा। बिल्कुल, हमने कार्ड दिया था, उन्होंने मना कर दिया, ये नहीं इधर चलेगा, केस चलेगा। अच्छा। लोगों से कुछ चंदा पहले इकट्ठा किया था सर। 5500 रुपये का जो ट्यूब लगती है इस पे अभी भी? अभी भी। अच्छा। तो तो आप ड्यूटी पे तो जाते हो, अपनी ड्यूटी देते हो? ड्यूटी नहीं देता हूँ सर, मैं घर में ही होता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर घर में रहते हो? ज़्यादातर घर में क्योंकि चल नहीं सकता हूँ। अब जो टांग काम नहीं करती है, चलना कैसे, ड्यूटी पे कैसे जाना है। 9,000 रुपया मिलता है, 5500 रुपया हम दवाई लगा दे देते हैं, कुछ आने जाने में खर्चा। मुश्किल तो बहुत सारे। मैरिड हो, शादीशुदा हो? नहीं सर। मतलब ज़िंदगी आपने पूरी इस डिपार्टमेंट की सेवा में ही लगा दी, अगर, क्योंकि ऐसे हालात के बाद तो कोई भी अपनी बेटी कहाँ देगा, कहाँ कैसे शादी होगी? बिल्कुल सर। बड़े मुश्किल हालात हैं। मुश्किल हालात हैं सर। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? हम तो यही कहना चाहते हैं सर, अगर हमारे जैसे लोगों का काम नहीं कुछ ऐसा करना है तो और किसका करोगे। जहाँ अगर आप अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कम से कम हमारे लोगों जैसे कुछ ना कुछ सोचें सर, ताकि हमारी भी ज़िंदगी बसर हो जाए। ठीक है, हम भी किसी के ऊपर बोझ बन के बैठे हैं। अगर हमारे कोई मदद नहीं करेगा तो हमारे पास जो 10 रुपये मिलेंगे, हमें कोई दूसरे को देंगे तो हमारा भी कोई सेवा करेगा, नहीं तो हमारी कोई सेवा भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि भाई की आंखों में आंसू हैं, दुखी मन है, क्योंकि जब कोई किसी पे डिपेंड हो जाता है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 5500 की एक सिर्फ ट्यूब ही है जो लगती है ज़ख़म पे, और उसके बाद दवाइयाँ भी होंगी, मेडिसिन होगी। और भाई जो कि जिस एज में, जिस उम्र में इनके साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद के हालात लगातार इस तरह से बनते आए, और इन्होंने खुद कहा है कि चंदा लिया लोगों से, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया, और अब जब दोबारा, क्योंकि अगर ये लात को भी बार बार, इस टांग को भी अगर बार बार ये ऑपरेशन ना करवाते। और आपको बताएं कि यहाँ पे भी जो ज़ख़म हैं इनके, जो बिजली कहाँ कहाँ से लग के निकली है, बड़े, मतलब इंसान जो है वो देख नहीं सकता इनकी बॉडी की तरफ, इतने बुरे हालात हैं। तो वही हम एडमिनिस्ट्रेशन से और जो पीडीडी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम किसी न किसी पॉलिसी के तहत इनके खर्चे के लिए उसके उपलब्ध करवाया जाए। और भाई का मनोबल आप देख सकते हैं कि कितना टूटा हुआ है, कितने दुखी हैं, कितने दुखी मन से एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो थोड़ी देख रेख की जाए, और इनके जैसे जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जाए, ताकि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है अपने सेवाएं देते, तो उनका जो कम से कम घर परिवार है वो सड़कों पे ना रहे, सड़कों पे ना आए। उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे उनके कोई गुज़र बसर के लिए कोई जो बेनिफिट दिया जाए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।